जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा फर्स्ट फेस टू फेस सेशन हुआ। उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो लॉजिक गेट्स को गो थ्रू किए दोबारा। गेट्स के हमने सिंबल डिस्कस किए, जिस तरह आपने मेरे में पहले डिस्कस किए थे। बहुत से बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, इसलिए मुझे दोबारा से इनको देखना पड़ा। तो ये नॉट गेट के सिंबल है, ये एंड गेट का, और नैंड, नॉर, जॉर, ये हमने रिवाइज किए, गो थ्रू किए। और हर एक के जो ट्रुथ टेबल है उसको भी हमने देखा है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। अच्छा जी, नॉट गेट हमने सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होगा। ये वाहिद गेट है जिसमें एक इनपुट होता है। उसके बाद जो है इस गेट का जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो तकरीबन इस तरह बनता है कि अगर इनपुट हमारे पास जीरो होगा तो आउटपुट वन होगा, और अगर इनपुट वन हुआ तो आउटपुट जीरो होगा, मतलब रिवर्स, यानी कि इनपुट का रिवर्स। ठीक है, इसको हम जो शो करेंगे वो शो करते हैं नॉट ए से लॉजिक नोटेशन में, और बूलियन अलजबरा में ए बार से। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो गेट आता है वो एंड गेट है। एंड गेट का सिंबल ये आपके सामने है। इस शेप को आपको याद रखना है। इसमें मिनिमम टू इनपुट्स होते हैं। ठीक है, अगर इन इनपुट्स के अंदर ये बेसिकली वर्क करता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। तो आपने सिर्फ जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो वन जा जीरो, वन जीरो जा जीरो, वन वन जा वन। तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया इसका सीधा सा, इसलिए कि हमारे पास अगर दो इनपुट्स होंगे तो यही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी बाइनरी के अंदर। इससे थर्ड फिफ्थ पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी से, और लॉजिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एंड बी से। ठीक है। फिर दूसरा गेट हमारे पास और गेट। और गेट जो है वो बेसिक सिंबल आपके सामने है। ये वर्क करता है प्लस के ऊपर, एडिशन के ऊपर काम करता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो इनपुट्स होंगे जीरो और जीरो, तो जीरो प्लस जीरो वो हो जाएगा जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक नोटेशन में ए और बी से, और बुलियन अलजबरा में ए प्लस बी से। ठीक है। उसके बाद नैंड है। नैंड जो है वो एंड का ऑपोजिट है। तो अब इसी तरह उसी फॉर्मूला को आप याद रखें, और जो आपने वैल्यूज एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स्ट्रा की थी उसको रिवर्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रुथ टेबल देखें, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, वन। वन जीरो जा जीरो, इसका ऑपोजिट वन। फिर वन जीरो जा जीरो, फिर इसका ऑपोजिट वन। वन वन जा वन होगा, इसका ऑपोजिट जीरो। तो ये इसका आपका ट्रुथ टेबल जो है, इस तरह आपको डिजाइन करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर गेट। नॉर गेट में हम क्या करते हैं बेसिकली, प्लस का जो जिस तरह एडिशन और गेट में हमने एडिशन किया था उसका रिवर्स कर दें आप। अब हमने जिस तरह एडिशन किया था जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाए, तो उसका रिवर्स कर देंगे तो वन आ गया। वन, जीरो प्लस वन वन होगा, इसको आप रिवर्स कर देंगे तो जीरो। वन प्लस जीरो जीरो होगा, तो आप इसको रिवर्स कर देंगे। वन प्लस जीरो वन होगा, तो इसका रिवर्स कर देंगे जीरो। वन प्लस वन वन होता है बाइनरी के अंदर, तो फिर उसका रिवर्स करके आप उसको जीरो कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक नोटेशन के थ्रू ए नॉर बी, और बुलियन एक्सप्रेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी होल बार। लास्ट गेट आपका जॉर गेट है। ये फॉर्म है इसका, ये सिंबल है। इसमें कोई एक इनपुट अगर एट अ टाइम ऑन हो, एक वक्त में अगर कोई एक ऑन हो तो ये ऑन हो जाएगा। दोनों ऑन हो गए तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है, ये दोबारा देख लें। देखें यहाँ पे बी ऑन है, ऑन हो गया। यहाँ पे ए ऑन है, ऑन हो गया। मगर अगर दोनों ऑन होंगे या दोनों ऑन ऑफ होंगे, दोनों केसेस में ये ऑफ ही रहेगा। ठीक है। इसको बुलियन एक्सप्रेशन में हम इस तरह लिखते हैं, ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी। ठीक है। और लॉजिक नोटेशन में सिंपल एज और भी लिख देते हैं। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो था ट्रुथ टेबल। हमने सर्किट डायग्राम की बेसिस के ऊपर ट्रुथ टेबल बनाए थे और फिर वैल्यूज को मैच किया था। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको घर पे करनी है। ये क्लास असाइनमेंट्स थे जो आज हमने किए। ये सेक्शन, ये एक पार्ट ए हमने देखे। आप ऐड और नॉट, इसको आपने सॉल्व करना है वैल्यूज के साथ, और ट्रुथ टेबल इसका डिजाइन करना है आपने। ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल जो है आप लोगों को इसको डिजाइन करना है। मैं अगर इसको थोड़ा सा देखता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
स्टेपिंग टूल से मैंने कॉपी किया है और इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ये इस पर काम नहीं कर पा रहा, बट ठीक है, इसको हम दोबारा करते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ए और बी, ठीक है, और लेट्स से 1 और 1 का एक सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है जी, तो डायग्राम जो था वो तकरीबन ये ऐसे था। ए बी, लेट्स से यहाँ से एक जा रहा है और एक मैं नॉट गेट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ से जो है ये एंड गेट बना देता हूँ। ठीक है जी, ये सिंपल सा एक मैंने छोटा सा एक बनाया। अब 1 1 अगर मैं पास करूंगा इसमें, तो टू टेबल किस तरह हम डिजाइन करेंगे, आपने वैल्यूज को यहाँ प्लेस करना है। ठीक है जी, पहले हमने ए को लिया 1 और बी को भी लिया 1। अब हमें पता नॉट गेट का फंक्शन है, ये इसको रिवर्ट कर देता है, तो ये यहाँ पे ये आगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 पास हुआ, यहाँ से 1 पास हुआ, ये एंड गेट है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 0 1 जा 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0। तो आपने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, दूसरा इनपुट देखते हैं, 1 और 0। इस केस में क्या होगा, ये हमने 1 ले लिया, ए 1 और बी 0 ले लिया। ठीक है, तो 1 तो ये यहाँ पे नॉट गेट ने उसको 0 कर दिया, बी 0 गया, तो 0 0 इंटू 0 0, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो है हम ए को 0 लेंगे, अब बी को 1 लेते हैं। ठीक है, ए को अब मैं 0 ले रहा हूँ और इसको जो है मैं 1 ले रहा हूँ, तो ये 0 जो है ये यहाँ पे जाके कन्वर्ट होके ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे 1 1, और ये एंड है 1 1 जा 1, तो ये अब आउटपुट क्या आएगा, इसको हम कर देंगे 1, तो ये आ गया आपके पास 1। तो इस तरह जो है ये टू टेबल जो है आपको ये डिज़ाइन करना है, और इसके अंदर हमने क्लास असाइनमेंट किए थे, तो वो अब आपको भी मैं बता देता हूँ जो आपको घर पे करना है। ठीक है, तो ये आपके ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, ठीक है, ई तक है, ये ई तक आप अपने घर पे जो है इसको डिज़ाइन करें, फिर इंशाल्लाह थर्सडे को आके हम इसको और जो है फर्दर गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।